तो कहानी की शुरुआत होती है 1878 में मोंटाना टेरिटरी में। गन फाइटर कोल्टन ब्रिग्स एक गैर कानूनी दस्ते का सदस्य है जिसे कुख्यात डाकू वॉल्टर मैकालिस्टर के भाई को गिरफ्तार करने और फांसी देने के लिए संगठित किया गया है। वॉल्टर और उसके आदमी सार्वजनिक फांसी को नाकाम करने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी होती है, जिसमें कोल्टन और मैकालिस्टर का भतीजा जेम्स ही एकमात्र जीवित बचते हैं। कोल्टन वॉल्टर के भाई को विश्वास दिलाता है कि वह उसे मारेगा नहीं। उसकी फांसी केवल एक झांसा थी ताकि उसके भाई को छिपने से बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके। गुस्साया हुआ छोटा मैकालिस्टर कोल्टन को पीठ में गोली मारने की कोशिश करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के कोल्टन उसे गोली मारकर मार डालता है और शांति से वहां से घोड़े पर सवार होकर चला जाता है, जबकि वॉल्टर का युवा भतीजा जेम्स यह सब देखता रहता है। 20 साल बाद कोल्टन एक बदला हुआ आदमी है। अपनी पत्नी रूथ के प्रभाव में वह एक सामान्य स्टोर और एक छोटे से खेत वाला एक सम्मानित साफ सुथरा जीवन जीने वाला व्यापारी बन गया है, जो एक 12 वर्षीय बेटी ब्रुक को पाल रहा है। कोल्टन की निराशा के लिए ब्रुक जिद्दी और अनियंत्रित है। वह देखता है कि वह भावनात्मक रूप से भी अलग है और सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करने में असमर्थ है। ये ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे उसके पुराने जीवन की याद दिलाती है। एक दिन 4 आदमी कोल्टन के खेत पर आते हैं। उनका नेता खुद को जेम्स मैकालिस्टर बताता है। उसका गिरोह रूथ को चाकू मारकर मार डालता है और जाने से पहले उसकी खून से दीवार पर एक चिढ़ाने वाला संदेश लिख देता है। कोल्टन और ब्रुक वापस आते हैं तो फ्रैंकलिन जारेट कई डेप्यूटी के साथ खेत पर इंतजार कर रहा है। जब रूथ को दफनाया जाता है तो जारेट ब्रुक को बताता है कि वह और कोल्टन कभी करीबी दोस्त थे और उसे कोल्टन पर गर्व है कि उसने अपने हिंसक तरीकों को छोड़कर एक परिवार पाला। जाने से पहले वह अपने पुराने दोस्त से आग्रह करता है कि वह जेम्स से बदला लेने की किसी भी इच्छा पर कार्रवाई न करे। कोल्टन वैसे भी ऐसा करने का फैसला करता है और ब्रुक से कहता है कि वह उसके साथ चलेगी। अपने पुराने गनफाइटर के कपड़े पहनकर और अपनी पुरानी पिस्तौल से लैस होकर कोल्टन अपने खेत और घर को जला देता है और ब्रुक के साथ निकल जाता है। आखिरकार दोनों जारेट से मिलते हैं जब वे एक घायल डेप्यूटी को उसके घोड़े के लिए घेर लेते हैं। जेम्स ने अपने पीछा करने वालों के लिए एक जाल बिछाया था जिसमें 3 मारे गए थे और बाकी इतने घायल हो गए थे कि आगे नहीं बढ़ सकते थे। कोल्टन और ब्रुक बचे हुए लोगों को निहत्था करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर जैरेट बात नहीं करेगा तो वे उन्हें प्रताड़ित करेंगे। आखिरकार वह स्वीकार करता है कि जेम्स सांता रोसा, दक्षिणी कोलोराडो के एक शहर की यात्रा कर रहा है ताकि दबाए गए पैसों का खजाना बरामद कर सके और गर्मी शांत होने तक सीमा पार भाग जाए। कोल्टन जैरेट को सूचित करता है कि वह एक घोड़ा लेगा और उसे चेतावनी देता है कि वह उसके बदले में हस्तक्षेप न करे, अन्यथा वह उसे मार देगा। सांता रोसा पहुंचकर कोल्टन ब्रुक से कहता है कि वह शहर के ठीक बाहर इंतजार करे और एक स्थानीय दुकानदार के पास जाकर जेम्स के ठिकाने के बारे में पूछे। जेम्स मूर्ख नहीं बनता और जब ब्रुक जाने की कोशिश करती है तो उसे पकड़ लेता है और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों का अनुमान लगाते हुए कोल्टन अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मैकालिस्टर गिरोह के 5 सदस्यों को मारने में कामयाब होता है, इससे पहले कि अंतिम शेष सदस्य ब्रुक की ओर निशाना साधे हुए शॉटगन के साथ बाहर आता है। जेम्स कोल्टन से कहता है कि उसके पास 2 विकल्प है, या तो वह उसे मार डाले जिस बिंदु पर ब्रुक मर जाएगी, या वह खुद को मार ले। अपनी स्थिति का आकलन करते हुए कोल्टन दूसरे आदमी को मारने का विकल्प चुनता है, जबकि जेम्स उसके सीने में गोली मार देता है। जैसे ही जेम्स अपनी जीत पर शेखी बघारता है, ब्रुक अपने पिता की बंदूक उठाती है। अपनी यात्रा के दौरान उसने गोली चलाना सीख लिया था और जेम्स को मारकर अपने पिता का बदला लेती है। बाद में जारेट आता है और ब्रुक के साथ इस बात पर सहमत होता है कि वह सभी को बताएगा कि कोल्टन ब्रिग्स अपराधियों को पकड़ने में शहीद की मौत मर गया। बदले में वह मैकालिस्टर गिरोह के पैसे रखेगा। हालांकि जारेट को पता नहीं होता
कि अधिकांश पैसा 2 काठी के थैलों में डाल दिया गया था, जिसे ब्रुक फिल्म के अंत में वापस घर जाने के लिए तैयार करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।